करेंगे। दुनिया भर में साल नौ की आमद का जश्न जारी है। अमेरिका में साल नौ का आगाज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न के साथ ही हो गया। नए साल की आमद पर टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखा गया। नए साल के जश्न के लिए हजारों अफराद टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद। दुनिया भर में साल नौ की आमद का जश्न जारी है। अमेरिका में साल नौ का आगाज हो चुका है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न का समा है। अमरीकी अवाम नए साल का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। नए साल की आमद पर टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखने में आया। नए साल के जश्न के लिए हजारों अफराद टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के ये मनाजिर हैं। दुनिया में साल नौ का आगाज़ हो चुका है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न का समा है। अमरीकी अवाम नए साल का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल भी नस्ब किया गया। नए साल के जश्न के लिए हज़ारों अफराद टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद हैं। नए साल की आमद पर टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। दुनिया भर में नए साल की आमद का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। कहीं आतिशबाजी और लाइट शो तो कहीं लोगों ने अवामी मकामात पर जमा होकर 2025 का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पर शानदार आतिशबाजी, उफक पर रंग बिखर गए। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, रंगो नूर की बहार आ गई। चीन के शहर बीजिंग के शुगंग पार्क में जश्न मनाया गया, जबकि जापान, थाईलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी साल नौ का इस्तकबाल रंगारंग आतिशबाजी से किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में जश्न मनाया गया। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहरा हुआ। बरतानिया में भी नए साल का जश्न लंदन आई पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में जश्न मनाने लोग सजे हुए दरख्तों के गिर्द जमा हो गए। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। पेरिस में हजारों अफराद आतिशबाजी का नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। रूस के शहर मॉस्को में शहर क्रेमलिन के रेड स्क्वायर पर जमा हुए। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज अपनाया। गूगल ने भी डूडल तब्दील कर दिया और आखिर में अमरीकी अवाम ने भी नए साल का इस्तकबाल किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब किया गया। साल नौ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट, कराची में हवाई फायरिंग और अंधी गोलियां लगने से 2 खातीन समेत 29 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। शहर कैद में गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान इकबाल, सोल्जर बाजार, बहादुराबाद और क्लिफ्टन में हवाई फायरिंग हुई, जबकि खानादर, जमशेद क्वार्टर, ओल्ड सिटी एरिया में भी ये मनाजिर देखे गए। फायरिंग में मुलविस 30 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से बचे ख्वातीन समेत 6 अफराद जख्मी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। शादबाग, कैंट, हंजरवाल, शाहदरा, कहना और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। हवाई फायरिंग में मुलविस 15 अफराद गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया। साल 2024 पार्लिमान की राहदारियों में सियासी गहमा गहमी समेट कर गुजर गया। नया साल जमहूरियत के किस हद तक अच्छा होगा और क्या जमहूर को भी नए साल में कोई रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से आपको दिखाते हैं फौजिया अली की रिपोर्ट। साल 2024 में ऐवान की राहदारियों में सियासी हलचल खूब रही। 2024 तल्ख व शीरी यादें समेटे गुजर गया। तहम नए साल से अरकान पार्लियामेंट क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर और इत्तेहादियों की और कैबिनेट की काविशें देखें तो ये साल बहुत बेहतर रहा, क्योंकि महंगाई का जो ग्राफ 40% था वो 4.9 पे आ गया। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 2025 अच्छा रहेगा। सबको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को गिव अप कर दें और नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। 2025 में मुझे मुज़ाकरात नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह 2025 जो है पाकिस्तान के लिए सियासी तौर पर और माशी तौर पर बहुत बेहतर होगा। 2025 के लिए उम्मीद करती हूँ कि अगर इन वाक़यात से सबक लिया जाए, हुकूमत भी, अपोजिशन भी, बाकी पार्टियां भी, तो आने वाले वक्त में अगर हमारी सियासी इस्तेहकाम आए तो इंशाअल्लाह माशी इस्तेहकाम दूर नहीं। सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी और गवर्नेंस के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए बुरा साल था। आने वाले साल में चीज़ों को जो टेम्परेचर है उसको बेहतर करके आप मुल्क की
तरक्की, तामीर, बेहतरी की बात करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करें। अपोजिशन अरकान का कहना है कि साल 2024 सियासी और मौशी लिहाज से मुल्क के लिए बेहतर साल साबित नहीं हुआ। तहम हुकूमती अरकान यही उम्मीद जाहिर करते हैं कि आने वाले साल में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। कैमरामैन सहर जिलानी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नया साल नई उम्मीदें और ख्वाहिशात के साथ शुरू हो गया है। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें लगाने वाले कौम के ममार मेहनत करने के साथ साथ मुल्क की खिदमत करने और पुरानी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे हरीम जदून से। साल 2024 नौजवान नस्ल के लिए कैसा साल रहा? नए साल के हवाले से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पाकिस्तान में नए साल के हवाले से क्या तब्दीली देखना चाहते हैं? आइए इन्हीं से जानते हैं। 2024 के साल मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। 2025 के अंदर मैंने CSS करना है और पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान ज्वाइन करके अपने मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। बहुत ज़्यादा फेलियर्स लाइफ में आते तो दैट डजंट मीन कि आप वहीं पे रुक जाएं। जो मैंने गलतियाँ की है 2024 में उसको मैं ठीक करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में अच्छा हो जाए सब कुछ, उसकी इकॉनमी अच्छी हो जाए और मुल्क की जो जनरेशन है, यूथ है, उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए उनको। साल 2024 अप एंड डाउन ही रहा है बट 2025 के लिए अच्छी उम्मीदें हैं। 2024 अगेन इट वाज अ रोलर कोस्टर। बहुत कुछ ऐसा भी था जो ज़ौक़ के मुताबिक नहीं था, बहुत कुछ ऐसा भी था जो सीख कर बहुत बेनिफिशियल होगा। साल 2025 को मैं ऐसे देखती हूँ कि हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएँ, मुल्क की खिदमत करें और कुछ NGOs के साथ मिलकर हम मुल्क की बेहतरी को आगे लेकर चल सकें। पाकिस्तान के बारे में हमेशा हम अच्छा ही उम्मीद करते हैं और इस बार भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिटिकल वे में भी अच्छा हो जाए और इकॉनमी भी अच्छी हो जाए। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें लगाने वाले कौम के नौजवान इस साल भी मुल्की हालात से नाखुश हैं। कहते हैं कि आइंदा साल मजीद मेहनत करने के साथ साथ मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे, पुरानी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन एहसन भट्ट के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। नए साल के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पैगाम। साल नौ के आगाज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि दुआ है साल नौ पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशी और खुशहाली की नवीद हो। मजीद कहा कि अवाम की खुशियों, सेहत और हिफाजत के लिए हम वक्त दुआगो हूँ। इनफरादी और इज्तमाही तौर पर नई शुरुआत के अज़्म का इजहार करते हैं। अवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। जिला कुरुम में अमन के क़याम के लिए कमिश्नर कोहाट की क़यादत में ग्रैंड जिरगा आज होगा। जिरगे का फैसला कुन राउंड मुतवक्की है। एक फरीक 14 निकाती मुआहदे पर मुत्तफ़िक है, दूसरे फरीक की जानिब से भी आज मुआहदे पर रजामंदी का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि फ़रीक़ैन के दस्तखत के बाद ही कुरम में पायदार अमन आ सकता है। इसी पर बात करेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा क्या इम्कानात हैं आज के हवाले से? जी बिल्कुल, देखें कुरम में अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी और इस हवाले से ग्रैंड जिरगा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी जारी रहा है और आज भी ये जारी रहेगा। आज 11 बजे जो वक्त दिया गया है ग्रैंड जिरगा शुरू होने के लिए और तकरीबन जैसे कि कल 200 के करीब ग्रैंड जिरगा मेंबरान जो थे वो उसमें मौजूद थे और सुबह 11 बजे से लेकर शाम गए तक मशावरत का अमल जारी रहा था। इस हवाले से तकरीबन 14 के करीब जो पॉइंट्स हैं वो बना लिए गए, जिस पर एक फरीक जो है वो तो रजामाना है लेकिन दूसरे फरीक को राज़ी करने के लिए कोशिशें की जा रही है और इसी हवाले से आज भी ये जिरगा जो है वो मुनक़िद किया जा रहा है। आज 11 बजे ये जिरगा शुरू होगा और कमिश्नर कोहाट डिवीज़न की सरबराही में ये जिरगा शुरू किया जाएगा। 200 के करीब ग्रैंड जिरगा। आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों का सिलसिला जारी है। धरने नुमाइश चौरंगी, अब्बुल हसन असफहानी रोड, कामरान चौरंगी और वाटर पंप पर दिए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे शहबाज खान। शहबाज, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पारा चनार वाक़े के ख़िलाफ़ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमातों की जानिब से धरनों का सिलसिला जारी है। धरने नुमाइश चौरंगी, कामरान चौरंगी, अंचोली, अब्बास टाउन, गुलबई और औरंगी टाउन सेक्टर 4:45 पर जो है वो दिए जा रहे हैं। जिन मकामात पर धरने दिए जा रहे हैं वहाँ पर रोड की एक साइड पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, कैंप लगा के बैठे हुए, जबकि जो दूसरा ट्रैक है वो आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोला गया है, जहाँ पर 2 वे जो है वो ट्रैफिक चलाया जा रहा है। इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। यहाँ पर भी अब से कुछ देर कबल जो है ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया था। जो मुजाहिरीन है वो सड़क की एक साइड पर बैठे हुए वहाँ पर अपना जो है वो कैंप लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की
जानिब से जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो यहाँ पे हमने देखा कि गुज़िश्ता शाम को जो है ये नुमाइश चौरंगी मैदान जंग बन गया था। यहाँ पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर शेयरिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई उनको मुंतशिर करने के लिए, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से भी शदीद जो है वो मज़ाहमत का सामना देखने में आया, जिसकी वजह से पुलिस और रेंजर्स जो है पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी। एक मरतबा फिर जो है जो मुजाहिरीन हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया।